दोस्तों, हम लाते हैं उन मुद्दों को निकालकर जो मुद्दे सत्ता पक्ष या विपक्ष की गहरी रणनीति के हिस्से होते हैं। आज हम एक ऐसा ही नया मुद्दा लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, एक के बाद एक भाजपा में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। क्या यह सब बीजेपी की सोची समझी रणनीति है? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात जारी है। आजकल सबसे अधिक चर्चा बीजेपी के अगले बनने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष की हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी का अगला अध्यक्ष ब्राह्मण होगा, वैश्य समाज से होगा, जाट समाज से होगा या क्षत्रिय समाज से होगा या फिर दलित होगा? आज हम इस वीडियो में आपको सब कुछ सच सच बताएंगे। बस आप हमारी इस खबर को पूरा देखिए, क्योंकि आगे जो हम बताने जा रहे हैं उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बीजेपी के सामने सवाल बहुत हैं, जिनके समाधान निकालने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेता और आरएएस प्रमुख मोहन भागवत निरंतर प्रयासरत हैं। वैसे चर्चा है कि बीजेपी जाट वोट को मैनेज करने के लिए नया अध्यक्ष बना रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि बीजेपी में बड़ा फेरबदल होने वाला है। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल जितना संगठन से जुड़ा है उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक और जातीय गणित से जुड़ा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी जाट समुदाय के किसी नेता को अध्यक्ष बना सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों, अभी क्यों और किसे बना सकती है बीजेपी? भारत के 3 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इन राज्यों की सत्ता और सियासत में जाटों की भूमिका निर्णायक रही है। पश्चिमी यूपी के करीब 15 जिलों में जाट वोट 20% से अधिक है। राजस्थान के कई जिलों में जाट समाज प्रभावशाली भूमिका निभाता है। ये वो बेल्ट है जहां किसान आंदोलन के बाद से जाट समुदाय का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। 2024 के चुनाव में पश्चिमी यूपी और हरियाणा में पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि 2024 में बीजेपी को नुकसान कहां हुआ। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की पकड़ कमजोर हो गई। मुजफ्फरनगर, कैराना सपा को मिली जीत, वहीं मेरठ में बीजेपी ने जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाई। यूपी के जाट बाहुल क्षेत्रों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। किसान आंदोलन के दौरान टिकैत परिवार के नेतृत्व में जो विरोध खड़ा हुआ, उसने बीजेपी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। बीजेपी जानती है कि 2029 के मिशन से पहले अगर जाट समुदाय को वापस नहीं जोड़ा गया तो नुकसान स्थायी हो सकता है। बदलते परिवेश में बीजेपी ने चेहरा बदलो, संदेश दो की रणनीति अपनाने जा रही है। बीजेपी अब यह एहसास कर रही है कि मोदी के नाम पर बार बार चुनाव नहीं जीता जा सकता। अब जरूरत है स्थानीय और जातीय नेताओं को आगे लाने की, और ऐसे में अगर पार्टी एक जाट नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो ये एक प्रत्यक्ष संदेश होगा और बीजेपी कहेगी कि हमें जाटों की नाराजगी का एहसास है और हम उन्हें हिस्सेदारी दे रहे हैं। जाट समाज से बीजेपी के अध्यक्ष बनाने पर 3 नामों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। अब बात करते हैं उन चेहरों की जो इस रेस में सबसे आगे हैं। जाट समाज से बीजेपी के अध्यक्ष बनाने ओम प्रकाश धनखड़, वर्तमान में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष, आरएएस की पृष्ठभूमि, किसान समाज में अच्छी पकड़, शिक्षित, अनुभवी और संगठन को बखूबी समझने वाले हैं। संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मुजफ्फरनगर से सांसद, किसान आंदोलन के दौरान विवादों में रहे पर जमीनी पकड़ बरकरार, युवा चेहरा, जाट वोटरों में अच्छी पहचान। सत्यपाल सिंह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बागपत से पूर्व सांसद, शैक्षणिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि। इनमें से किसी एक को अध्यक्ष बनाना न सिर्फ जाटों को साधने का काम करेगा, बल्कि इससे विपक्ष को भी चौंकाया जा सकता है। विपक्ष की रणनीति और जाटों की नाराजगी बीजेपी को अगले आने वाले विधानसभा और आगामी लोकसभा में सिरदर्द बन सकती है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और रालोद, जाट समुदाय को बीजेपी से दूर रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजना, किसान आंदोलन को बार बार जिंदा करना, क्षेत्रीय मुद्दों को जाट अस्मिता से जोड़ना, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी अगर देर करती है तो ये पूरा वोट बैंक स्थायी तौर पर दूसरी तरफ जा सकता है। पूरी संभावना है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष
जाट समाज हो सकता है। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।